जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला सांबा के जतवाल नेशनल हाईवे किनारे नाले की खुदाई के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। खुदाई के बाद सही ढंग से भराव न होने के कारण एक दुकान के नीचे से मालवा खिसक गया, जिससे पूरी दुकान ढह गई। हादसे के वक्त दुकान बंद थी, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुकान के मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। दुकानदार ने बताया कि हाईवे के विस्तार कार्य के तहत नाला खोदा गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते खुदाई के बाद उचित रिफिलिंग और सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। इससे कमजोर नींव वाली दुकानों को खतरा बना हुआ था, जिसकी आशंका लोगों ने पहले ही जताई थी। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है और कहा है कि अगर समय रहते नाले की मरम्मत की जाती और किनारों को मजबूत किया जाता तो यह हादसा टल सकता था। स्थानीय लोगों ने भी घटना पर नाराजगी जताते हुए संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन की ओर से नुकसान का जायजा लेने के लिए टीम भेजे जाने की सूचना है। सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट। अजीत शर्मा है, दुकान का नाम है अजीत इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, जतवाल मोड़ मेन चौक। 3-4 महीने से इनसे बात कर रहे थे कि सर हमारी दुकान का जो खुदाई की है, तो रोड वालों से, इनके इंजीनियर जो आते थे उनसे सबसे बात की, जितने भी आए उनके साथ बार बार सबसे बात की। मैंने बोला सर हमारी दुकान जो है खतरे में आ रही है, जबकि आपने खुदाई की हुई है तो ये हिल गई हमारी दुकान। तो जो नालों का पानी जाता था, एक इधर से नाला जाता था, एक उधर से आता था। हाँ, वो पानी जो है वो बीच में ही घुसता था। मैंने इनको बोला सर हमारी जो उसकी वीकनेस हो रही है प्लंथ की, उसको भरो किसी तरह से, आप इधर आकर के अपने इंजीनियर को भेजो। लेकिन उन्होंने सबने अनसुनी बात कर दी हमारी। मैंने फिर मैं ननाथ में गया। ननाथ में मैंने गया, मैं ऋषभ सर के पास भी गया, अभिषेक सर के पास भी गया। तो ऋषभ जी ने बोला कि हम आएंगे, कोई भी नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। फिर अभिषेक को भी बोला, तो अभिषेक को एक दिन मैंने, जब हमारा प्लंथ टूट गया, मैंने उनको बोला सर प्लंथ भी तो आपने टूटा, बोलता देखा मैंने कहा सर दुकान तो गिर जाएगी क्योंकि प्लंथ से भी दूर चली गई है जो मिट्टी, तो आप देखो। बोलते आपने 3-4 बार फोन कर दिया, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने कहा ये डिस्टर्ब की बात है सर, आप कोई गहराई में नहीं ले रहे इस बात को। मैंने कहा अगर ठीक है ऐसे ही, तो बोलते हाई लेवल का फोन देता हूँ, उधर उधर कर लो बात। मैंने सर हाई लेवल, आप भी तो हाई लेवल है। उन्होंने सब ऐसे किया। फिर आज हमारी दुकान टूट गई, घर में बेटी की शादी है, रात को बारात आनी है, हम सभी इधर परेशान हैं, घर वाले बच्चे घर में परेशानी में पड़े हुए हैं। तो बारात को कौन संभालेगा और दुकान को कौन देखा? अभी तक कोई भी प्रशासन के 1-2 बंदे आए हैं, उन्होंने भी सीधी तरह से बात नहीं की हमारे साथ। हुआ क्या था, दुकान कैसे की? बस गिरी हुई इनकी खुदाई के बाद, और ड्रेन बना रहे थे इन्होंने। जिस दिन ड्रेन की खुदाई की, उसके साथ और भी गहराई में चला गया, मिट्टी बीच तक चली गई है, प्लंथ के भी अंदर से दूर चली गई। कितने दिन हो गए इन्होंने खुदाई की? ये की हो गए इनके 5-6 दिन हो गए। अच्छा। हाँ, तो जो पहली खुदाई की थी उस समय जब मिट्टी गिरने लगी, मैंने इनको बोला सर मिट्टी गिर गई। इन्होंने जेसीबी भेजी और गिल्ली मिट्टी ही उधर लगा दी, तो उसके साथ पानी बीच में घुसता रहा, पानी आया नहीं बाहर। आपकी दुकान के लिए इंस्पेक्शन इन्होंने लगाया? कुछ भी नहीं लगाया। मैंने इनको बोला आरसीसी भर दो, जहाँ कोई बीम शिम बना दो, पिलर बना दो सर, उसकी तो मजबूती हो जाएगी। इन्होंने बोला, तो अभी जो आए हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि हमें ड्रेन बनाना बना दिया, बाकी हमें कोई पता नहीं है। दुकान के अंदर सामान सारा भरा हुआ है, 2 दुकानों का सामान है, एक दुकान का नहीं, समझो 2 दुकानों का सामान है। वो तो खासा खासा भरी हुई है, आप देखो तो सही। जो एक इनका उन्होंने पार्ट बनाया हुआ है फिटिंग का, उसमें डबल करके हमने सामान लगाया हुआ है, सिंगल तो नहीं। अभी मौके पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सामान हमने देखा है, मोबाइल वगैरह है, सब कुछ है, एलईडी वगैरह सारा कुछ, कूलर है, टू जेड वैरायटी हमारे पास। फोन क्या हो गया, सभी टूट गया है, टोटल लॉस है ये। हाँ, तो जो साइड पे आए हैं उनके साथ जब हम बात करने लगे, तो बेटे ने बोला कि सर ये हमारी जो टूटिया आपने देखा नहीं। बोलता कि वो गुस्से में आकर झगड़ने लगे। मैंने कहा साहब झगड़ने की बात कोई नहीं है, आप क्यों झगड़ रहे हैं? ठीक है, आपने नाला बनाया था, आपने बोल दिया ना कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है उसकी, तो हम प्रशासन से बात कर लेते हैं। जब हाई लेवल आता है उनके साथ बात करते हैं। तो जो आप जिन लोगों को आपने इधर भेजा था हमारे पास, उन लोगों ने ये शब्द हमें बोला है। क्या कार्रवाई करने का? कार्रवाई क्या करनी है, मौका देखें, हमारा जो क्लेम बनता है, हमारी जो सामान का, हमारी दुकान का, जो हमारे दिन टूट रहे हैं, हमारी तो रोजी रोटी बंद हो गई। इधर तो है सारा कुछ, बच्चों की जो रोजी रोटी पूरी कर रहे हैं, सुबह दिहाड़ी लगाएंगे तो रात को खाएंगे कहाँ से हम? हमारा तो सारा मसला ही बिगड़ गया। वही नौकरी थोड़े करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटी के घर में शादी है। हाँ, आज बारात आनी है रात को, हम इधर बैठे हुए, उधर कौन काम करेगा? और बच्चे घर में परेशान है, जिसकी शादी है बेटी, वो घर में रो रही है कि पापा ऐसे हो गया। मैंने कहा बेटे आप चुप रहो, हम कर लेते हैं प्रशासन से बात, वो तो हमारी कार्रवाई रही। बात करके पता चलेगा जब वो आएंगे। मैं फली जी के पास गया था, उन्होंने फोन किया है कि वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आ रहा।
सर मेरा नाम अभिनव शर्मा है और ये हमारी दुकान है, पापा की दुकान है। तो सर ये NHA वालों ने इसका ड्रेन का काम स्टार्ट किया था कोई 2 महीने पहले, बट उन्होंने हमारी दुकान से दीवार से थोड़ी सी पहले ही काम बंद कर दिया, बोलते कि आगे काम हम बाद में करेंगे कुछ 10-15 दिन के बाद। बट अभी 2-3 महीने हो गए हैं, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया वो काम। ठीक है, दीवार तब से ही कमज़ोर हो रही है, इनको हमने तब से ही बोला है कि हमारा काम जो है वो स्टार्ट कर दो, बट इन्होंने नज़रअंदाज किया सारा कुछ जो भी हमने इनको बोला है। तो 4-5 दिन पहले इन्होंने काम स्टार्ट किया और खुदाई की। हमारी दुकान के प्लैंथ के नीचे से इन्होंने मिट्टी निकाल दी है, तो उसकी वजह से दीवार कमज़ोर हो गई है। तब भी पापा इनके पास 3-4 बार गए और बोला कि इसका करो, प्रोटेक्शन वॉल दो या कुछ भी इसका हल करो। बोलते हैं सर इसका जब होगा तब भी होगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बंदे ही नहीं है। तो सर अभी पापा ने उनको बोला, 3-4 बार फ़ोन किया, फिर एंड में ये बोलते कि आप बार बार फ़ोन करके हमें तंग मत कीजिए, हमें और भी बहुत से काम है, आपका जब करना होगा हम कर देंगे। तो सर फिर पापा ने बोला, पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा ने उसके बाद कॉल नहीं किया कि बार बार तंग क्यों करना। तो उसके बाद सर हमारे घर पे शादी है तो हम वहाँ पे बिजी हो गए, दुकान बंद थी कुछ दिनों से। तो जब घर पे अभी हम काम कर रहे थे, आज दीदी की शादी है तो बारात आनी है, घर पे काम कर रहे थे तो किसी ने कॉल किया कि आपकी दुकान की दीवार गिर गई है। कब कॉल आया? ये सुबह आया कोई 1-1.5 घंटा पहले सर। तो हमने जब आके देखा दुकान की दीवार टूट गई थी, हम गए NHA वालों के पास, उनको बताया मामला। वो बोल रहे हैं कि आ जाते हैं आप 10-15 मिनट में, आप हमारी टीम आएगी, आप उनको बताना सारा कुछ। सर अभी तक कोई नहीं आया। थाने में हमने कॉल किया है, उनमें से भी कोई नहीं आया। वो बोल रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि जल्द से जल्द हम आएंगे, वो भी, उनमें से भी कोई नहीं आया। सर हमने उम्मीद तो रखी है इनसे कि हमारी दुकान का जो भी नुकसान हुआ है, सामान का, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है हमारे पास, मोबाइल की एसेसरी एंड स्मार्टफोन, सारा कुछ सामान है हमारे पास, तो वो सारा सामान सर अंदर दब गया, लेंटर टूट गया, दीवारें टूट गई हैं। अब सर वो आएंगे, हम यही चाहते हैं कि वो हमारा जो है क्लेम इसका देखें, सारा हल करें और सारा अच्छे से क्लेम वगैरह जो बनता है वो बनाएं। सर यही उम्मीद है हमारी प्रशासन से। सर हम इसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं, पूरी फैमिली सर इसी पे डिपेंड है। पापा काम करते हैं, अब हम तो अभी पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो हमारा तो अभी कोई है नहीं जॉब वगैरह का। तो सर ये हमारी रोटी भी बंद हो जाएगी सर इसकी वजह से। तो सर हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के लोग जल्दी से जल्दी आएँ और हमारा जो है सारा मुआवजा वगैरह जो बनाए इसका हल करें।